बहुत समय पहले की बात है। महर्षि गौतम अत्यंत तपस्वी और धर्मनिष्ठ ऋषि थे। उनका आश्रम गंगा नदी के तट पर स्थित था, जहाँ वे वेदों का अध्ययन और साधना करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या अपूर्व सौंदर्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ था और वे संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों में गिनी जाती थी। गौतम और अहिल्या का दाम्पत्य जीवन सुखमय था। आश्रम में देवता, ऋषि और विद्वान अक्सर उनके सत्कार के लिए आया करते थे। अहिल्या अपने रूप, लावण्य और सेवा भावना से सभी को प्रसन्न कर देती थी। इसी बीच इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, अहिल्या के अनुपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। अहंकार और वासना के वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन छल करने की योजना बनाई। जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने इंद्र को अपने पति के वेश में देख उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, किंतु उनका मन कहीं न कहीं संशय से भरा था। उसी समय असली गौतम ऋषि स्नान करके लौट आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। इंद्र का छल उजागर होते ही ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तूने मेरी पत्नी के साथ छल करके अधर्म किया है। इस अपराध का दंड यह होगा कि तेरा शरीर सहस्त्र स्त्रियों की लज्जा का प्रतीक बन जाएगा। तुरंत ही इंद्र के शरीर पर हजारों योनि प्रकट हो गई और वे लज्जा से व्याकुल हो उठे। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर ऋषियों ने उन योनियों को नेत्रों में परिवर्तन कर दिया। तभी से इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा जाता है। इनके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या की ओर देखा। उन्होंने कहा, अहिल्ये, यद्यपि तुम्हारा मन छल का भागीदार नहीं था, लेकिन तुमने संशय रहते हुए भी पहचानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इस संसार से अदृश्य हो जाओ और पाषाणवत होकर तपस्या करो। जब तक कोई महान पुरुष अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श न करेगा, तुम इस शाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। अहिल्या ने शाप को स्वीकार किया और शिला रूप में गंगा तट पर रहने लगी। युगों तक वे उसी अवस्था में तपस्या करती रही। समय बीता और त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम वनवास के दौरान गौतम आश्रम पहुँचे। जब वे अपने चरणों से उस पाषाण रूप अहिल्या को स्पर्श करते हैं, तब शाप भंग हो जाता है। अहिल्या पुनः अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। वे विनम्र होकर श्री राम और सीता माता को प्रणाम करती है। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारा तप और धैर्य इस संसार के लिए आदर्श है। अब तुम सबके लिए पूजनीय हो गई हो। गौतम ऋषि भी अपने क्रोध से मुक्त होकर अहिल्या को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार अहिल्या की मुक्ति हुई और उनका नाम सदैव धैर्य, तप और क्षमा का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि क्षणिक मोह और छल कितना बड़ा परिणाम ला सकता है, और साथ ही यह भी धैर्य और तपस्या से हर शाप का निवारण संभव है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर